क्या आप जानते हो, भाग दौड़ और शोर शराबे के उस पार एक दुनिया है जहां मैं आपको मिलूंगा। मगर यहाँ मुझसे मिलने के पहले आपको थोड़ा रिवर्स में जाना होगा। पहले एपिसोड में आप लोग देखे थे मैं कोलकाता से हरिद्वार आया, फिर अगले दिन सुबह स्नान करने और शाम की आरती देखने में पूरा दिन बिता दिया। और हमारा आज का दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से, क्योंकि हमें सोनपुर के लिए बस पकड़नी थी। Good morning everyone from Haridwar and by the way I am Sagar, you are watching the Dream Diary। এখনো পর্যন্ত তো ভাই আমাদের সাথে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে মোটামুটি। और 2 दिन पहले ट्रेन में रहते ही बस की टिकट बुकिंग कर ली थी हमने, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और बस कानों में ईयरफोन्स लगाया एंड भोले की धुन में चल पड़े मंजिल की ओर। इसके बाद हमें धीरे धीरे सूरज की रोशनी दिखने लगी और वाह व्यूज तो मतलब कुछ अलग ही वाइब्स में थे। तो इस जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बस कुछ टाइम रुकी थी। इस जगह का नाम क्या है? तीन धारा। होटल का नाम क्या? बाबा केदार। बाबा केदार। और इस होटल के पीछे की तरफ एक बैल्कनी टाइप बना हुआ था। उसे देखकर मैंने बोला, अंकल ब्रेकफास्ट कैंसिल, इस व्यू को मुझे चाय के साथ एंजॉय करना है। तुमको बंगाली समझ में आती है? नहीं भैया, सिखाओगे? अच्छा सिखाता हूँ। लेकिन शर्त है, आपको राजस्थानी सीखनी पड़ेगी। तो मैं भैया से मिला हूँ इन वादियों में, इन खूबसूरत नज़ारों के बीच। तो यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और फॉलो करें। अब तो सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे बोलने से तो नहीं करते। वैसे ये लोग राजस्थान से आए थे और इन्हें भी केदारनाथ जाना था। सच कहूँ तो ये लोग हमें बहुत एंटरटेन कर रहे थे, एक पल के लिए भी बोरिंग फील नहीं होने दिए। इसके बाद 2 कोल्ड ड्रिंक्स लिया एंड बैक टू द रोड। हम जितना ऊपर की तरफ जा रहे थे, माँ कसम लैंडस्केप और भी क्रेजी हो रहा था। What a landscape यार, crazy! ये कहानी एक और जगह जाके रुकती है। तब हमारी जिंदगी में जैम लगा हुआ था। इस बहाने थोड़ा हल्का होने गया तब किसी ने बोला जल्दी आओ, जैम निकल गया। फिर मैं वहां से भागा। साले शांति से सुसु भी नहीं करने देते। मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू। ऐसे ही हम सब एंजॉय करते हुए पहुंच गए सोनप्रयाग। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ बस स्टैंड। फिर सोनप्रयाग के चेक पॉइंट पर जाते ही पता चला 2 बजे के बाद गौरीकुंड में नो एंट्री हो जाती है। उसके बाद बगल में एक होटल लेकर लगेज रखा Oh my God! और चला गया छत से व्यू चेकआउट करने। ऐसा लग रहा था जन्नत तो बाबा यही है। फिर सोचो ऊपर जाने के बाद क्या होगा। দেখো আমাদের এখনো লাঞ্চ কিন্তু করা হয়নি, কিন্তু এই ভিউটা দেখে মন ভরে গেছে। কিন্তু মন ভরলে হবে না, পেটটাও ভরাতে হবে। তো চলো। फिर मैंने एक मैगी बना के मोबाइल और बैटरी चार्ज पे लगा के दोबारा छत पे जाके बैठ गया। और कल से नेटवर्क ऑन एंड नज़ारा ऑन। অলরাইট গাইস, তো আমরা এখন সোনপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ডে যাচ্ছি, কিন্তু
গাড়ির যা লাইন পড়েছে অসম্ভব ব্যাপার। আমরা এখান থেকে শর্টকাট নিয়ে উপরে উঠছি, ফেটে হাতে চলে আসছে। অ্যান্ড ভাই তোমাদের একটাই জিনিস রেকমেন্ড করবো, মিনিমাম 2:30-3টের মধ্যে বেরিয়ে যাবে, আরামসে গাড়ি পেয়ে চলে আসবে। বাট আমরা যখন বেরিয়েছি না প্রচুর লাইন ভাই। मुझे लगा एक लाठी का सहारा लेना चाहिए और हमें एक बंगाली दादा मिले जो कि वहाँ लाठी बेच रहे थे। বাইরে এসে এরকম বাঙালি দেখলে বেশ ভালো লাগে। मैं तो बोलता हूँ इस यात्रा पर किसी लड़की को अपना साथी बनाने से अच्छा एक लकड़ी को अपना साथी बनाओगे तो ये यात्रा आपकी कुशल रहने वाली है। তো ওই যে গৌরীকুণ্ড আর রাস্তাটা এখান দিয়ে এসে सो गौरीकुंड पहुंचकर पहले हमने एक चाय पिया, फिर महादेव का नाम लेकर अपना ट्रेक शुरू कर दिया। तो एक भैया ने पूछा आप लोगों को क्या घोड़ा चाहिए, तो मैंने बोला हम ही घोड़े यार। हम तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए और अभी से हमारी हालत खराब होने लगी। Feelings too bad, not mine. Her. খুব কষ্ট হয়ে গেছে না? একটু না, জাস্ট ব্যাগটার জন্য। আমাকে ডলিতে নিল না, ঘোড়াওয়ালা ঘোড়ায় নিতে খুব আমাকে চাইছে। ঘোড়াই নিচ্ছে না, ডলি থেকে কোথায় নিচ্ছে? আমাকে ঘোড়াই নিচ্ছে না, আমাকে কত হেঁটে যাচ্ছি। ঘোড়ার থেকে বড় তো ঘোড়া। वैसे आप चाहो तो खच्चर और घोड़ों से भी जा सकते हो, जिसका 2600 रुपये पर्ची कराना पड़ता है, लेकिन बाबा हमें तो पैदल ही जाना है। हर 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 महादेव। हर महादेव। आराम से रेस्ट लेकर चलेंगे, फिर भी पैदल ही जाएंगे। हाय गाइस, फैंटा पी लो। ये मैं हूँ, ये घोड़े आ रहे हैं और ये हमें धक्का दे रहे हैं। और घोड़ा, ओ भाई साहब ये भाई ধাক্কা বাক্কা দেখে চলা যায়। তোমরা যদি ঘোড়ায় বসো তো খুব সাবধানে বসবে, কারণ একটু আগে একজন পড়ে গেছে ঘোড়া থেকে। फिर तुम्हारे भाई को एक क्यूट सा झरना दिखा और मुझे लगा यहाँ पर कुछ फोटो और वीडियोस लेकर फिर ट्रेक कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे तो मैं 5 किलोमीटर रास्ता कंप्लीट कर चुका था एंड यहाँ का नज़ारा भी खूबसूरत है और खाई तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मेरे पार्टनर्स अच्छे नहीं थे, मुझे अकेला छोड़ के वो आगे निकल गए। तो ऐसा शॉर्टकट कभी लेना नहीं चाहिए, हम लेके फंस गए हैं पूरा। अब यहाँ से कैसे चले पता नहीं। चलो जय भोले। ओ भाई जय भोले। एक शॉर्टकट लेने के बाद फिर उनसे मुलाकात हुई। चलो एनर्जी नहीं, घोड़ा 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 से समथिंग। कलकत्ता। आप कहाँ से? बाबू छो बाबू है। आप कहाँ से? राजस्थान। इतना भीड़ है, पूरा लाइन लगा हुआ है घोड़े का। और मुझे एक भैया मिले, इनका भी ट्रैवलिंग चैनल है यूट्यूब पर, लाला ब्लॉग्स। लाला ब्लॉग्स, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आओ चलो साथ चलते हैं, कुछ आपकी कुछ अपनी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से मिलने के बाद हिम्मत भी बढ़ जाती है और लग रहा था ये अगर पैदल जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता। अरे सर सब खच्चर ही जाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? भीमबली और 5 किलोमीटर एरपरे रेस्ट আমরা ভীমবালিতে গিয়ে করব। लेकिन मुझे भीमबली से पहले बहुत ऊपर एक वाटरफॉल दिखा। ओ भाई साहब क्या है ये? एक्चुअली तुम्हारे भाई के लाइफ में एडवेंचर चाहिए बॉस, और एडवेंचर के लिए थोड़ा ओ भाई साहब जन्नत को एकदम सामने से देखना है मेरे को।
और ये है भीमबली, जहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो जाती है, एक तरफ घोड़ों के लिए और एक तरफ ट्रैकर्स के लिए। আর ভাই গলা পুরো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কথা বলতে পারছি না। और भाई इस बच्चे को कोई पानी पिला दो यार, मेरे पास पानी भी नहीं है। उसके बाद भीमबली से कुछ आगे एक ब्रिज आती है जो दोनों रास्तों को फिर से कनेक्ट करती है। मेरे से और चला नहीं जा रहा। हाँ आराम से, उसके बावजूद भी शॉर्टकट। ओके, आने के समय 2 वाटरफॉल्स चढ़े ना, इसलिए और एनर्जी नहीं है। ट्रैकिंग प्रॉपर ट्रैकिंग। हाँ आ जाओ। और ऐसे ही रास्ते को मुश्किल बनाते हुए हम पहाड़ चढ़ रहे थे। भैया ने मेरी बहुत हेल्प की। चलो, अरे कोई बात नहीं, जय बोले। जय बोले। बहुत मुश्किल है शॉर्टकट लेना, मजा इसी में। मजा भी है या सजा भी है। जय बोले, बोले ने खींचा तो जरूर चढ़ जाएंगे। कैसे एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत भयंकर है। करेक्ट, भयंकर। सिर्फ भयंकर नहीं, थ्रिलर प्लस एडवेंचर प्लस सारी एक्टिविटीज आ जाती है। हाँ, और एडवेंचर से मेरा तो नाता ही कुछ अलग है, अलग ही कुछ रिश्ता है। ये मेरा एक ड्रीम था आने का, अभी तक तो बाबा का दर्शन नहीं हुआ। ये देख के मन तो अभी तक भरा है, लेकिन बाबा का दर्शन करने के बाद पूरा भर सारी जाएगा। थकान मिट जाएगी। सारी थकान मिट जाएगी सच में। और ये भैया को मैं बंगाली सिखा रहा हूँ। मैं सीख जाऊंगा ऊपर तक। ऊपर तक चलेंगे तो सीख जाएंगे जरूर। भैया को हिंदी में परफेक्ट कर देंगे। हिंदी मेरा थोड़ा खराब है, लेकिन चलता है। दादाजी भी आ गए हैं। आपका उम्र कितना है? कितना? 63 में तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। और ये ट्रैक कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? ऐसे ट्रैकिंग फिर भी शॉर्टकट में। और हमारा ट्रैक है ठीक उधर पे जाना है। और अब तो फिल्मी स्टाइल में कहने का मन कर रहा है, मंजिल दूर है लेकिन नज़ारा खूबसूरत है। चलते चलो, पहुंच ठीक जाएंगे। तभी मुझे एक ग्लेशियर दिखा और कैसे ना रुकते, लाइफ में पहली बार बर्फ देखा था मैंने। পুরো একটা গ্লেশিয়ার ভাই, আর এর ভেতরটা ফাঁকা ভাই, আলাদা লেভেলের ঠান্ডা হাওয়া আসছে ভেতর থেকে, মুখ থেকেও ধোয়া বেরোচ্ছে। সেরা ঠান্ডা ভাই, সেরা एक्सपीरियंस। फिर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीते हुए टाइम लैप्स बनाए और कुछ भैया लोग से भी मिले। दीक्षा यादव। आप? आशीष यादव। नाइस टू मीट यू। आप? अमित यादव। आप? शुभम। सागर सेन। और आपका? अनूप सिंह। जो भी हो, चाहिए अच्छी है। थैंक यू सर। थोड़ा मीठा ज्यादा है, आप भी मीठा ज्यादा हो। और मैंने बहुत ही मुश्किल से एक शेर लिखा है जो कि इस जगह को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। क्यों हम जीना छोड़ दे अपनी अंदाज में, क्यों हम जीना छोड़ दे अपनी अंदाज में, तुम अपना नजरिया कहीं दूर ले जाओ, जिंदगी खुद जीना सीख लेगी अपनी अंदाज में। रास्ता अब जा रहा है नीचे की तरफ, इसलिए स्पीड भी बढ़ गया और हम भी चलते हैं फुल ऑन स्पीड से। ভাই কিছুক্ষণ আগে ওইখানে পুরো পরিষ্কার ছিল। হ্যাঁ, একটু আগে এখানে সব পরিষ্কার ছিল, এত পরিমাণে ফগ এসছে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না সামনে। আমি সবার থেকে হারিয়ে গেছি, আমি একা একাই যাচ্ছি, सांस भी फूल रही है और चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन 6 किलोमीटर ट्रैक तो करना ही पड़ेगा। सुबह से केक और बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाया था मैंने। भूख भी बहुत लगी थी और ठंड भी लगभग 2-3 डिग्री तक उतर चुकी थी। चलने की हिम्मत भी नहीं बची थी मुझ में, मगर ऐसा लग रहा था कोई मुझे खींच रहा है। সবাই আমি এখন যেখানে আছি সেখান থেকে केदारनाथ এখনো প্রায় 3.5 किलोमीटर और এখন বাজে 10টা। भोले बाबा की कसम यार, आज तो मंदिर का दर्शन करके ही रहेंगे। किसी ने कहा था
तुम अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के लिए साजिश में जुट जाती है। लेकिन अभी भी सरप्राइज होना बाकी है, तो कल सुबह मिलते हैं। वैसे लाइफ में तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन एक बार सोचो, कहीं पर आप रात को पहुँचते हो और सुबह उठकर अपनी चारों तरफ कुछ ऐसा व्यू देखते हो। हाँ, उस टाइम के लिए मेरी बोलती बंद हो गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। तो पहले जाकर दर्शन किया एंड चलो इस जगह को थोड़ी अपने अंदाज में दिखाता हूँ। कहा जाता है महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को भाई हत्या का पाप लगा था, इसलिए पाप से मुक्ति पाने के लिए वो महादेव के पास गए थे, मगर महादेव उनसे रुष्ट होकर गुप्तकाशी जाकर बैल के रूप में गुप्त हो गए। लेकिन पांडव उनका पीछा करते हुए गुप्तकाशी पहुंचे और भीम ने उनको पहचान लिया। फिर महादेव उनका भक्ति देखकर 5 जगहों पर अपना दर्शन दिए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटा कल्पेश्वर में, और इसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। और बाबा इस जिंदगी को मंजिल मिलते ही दूसरी मंजिल की खोज में निकल पड़ता है।